मेरे यार, मेरे भाई, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कोंगर नहीं, कोकतोक, और तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी मौत हूं मैं। तो फिर तुम लोग मेरी खातिर नहीं आए? अफसोस हुआ। तुम मौत की बात कर रहे थे, लो आ गई मौत। लेकिन मेरी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत। देखो आज किससे मुलाकात हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फलातियुस? इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। हमारा कुछ हिसाब बाकी है। ये हिसाब मैं जल्द पूरा कर लूंगा फिलातियुस, फिक्र की कोई बात नहीं। आपको सरदार आला बनना मुबारक हो याउलग अरसलान, लेकिन आपके कस्तमोनो जाने से पहले कोलोजा हिसार के हवाले से आप कुछ नहीं करेंगे। निकोला को यूं ही छोड़ देंगे? उसने जो किया हम भूल नहीं सकते। चलो मान लिया कि उस्मान साहब जल्दबाजी से काम लेते हैं, बेएहतियाती करते हैं, लेकिन आपका मंसूबा क्या है? आप लोग उस कले को वापस कब लेंगे? इंतजार करें। आइंदा से गिहातू की इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठेगा। हम कोलोजा हिसार को वापस जरूर लेंगे। क्या ख्याल है आप सबका? याउलग अरसलान के मंसूबे बहुत बड़े हैं। कोलोजा हिसार क्या है? आप लोगों ने अगर मेरा साथ दिया और जब मैंने कहा कि ये जंग का वक्त है, उस वक्त आपने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, तो मैं बूरसा और इज़निक हासिल कर लूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये स्याह दिन आते जाते रहते हैं। क्योंकि हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बोरसा और इज़निक भी हासिल हो जाएं। यकीनन ऐसा ही होगा। बमसी साहब, आप और उस्मान साहब अंदर जिरगे में नहीं जा सकते। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आप उस्मान की फिक्र बिल्कुल ना करें। हटो मेरे सामने से। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान और काई सिपा सालार बमसी साहब को भूल गए। उस्मान, आज तुमने फिर हद से तजावुज किया है, फिर से रिवायात को पामाल किया है। रिवायात? दुश्मन कोमान तुर्कों को हमारी तरफ भेजकर भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, और आप लोग यहां बैठकर खाने पीने की दावत उड़ा रहे हैं। ये होती है रिवायात। तुम्हें ये कैसे पता? बताओ मुझे। बताता हूं कहां से पता चला। खबर मिलते ही जाकर तस्दीक की।
हमें इनके दरमियान से निकलना होगा। हम घात में फंस चुके हैं। हमला करो। चलो मुराद। रुको। हमने अपना शिकार कर लिया। उन लोगों से बाद में निपटेंगे। जेरकुताई के साथ उस फलातीस ने क्या सलूक किया? मेरे हुजूर इस बात को सुन के गुस्से में आ सकते हैं। हर साजिश का सर जैरकुताई से ही मिलता है और ये हमारे हाथों से निकल गया। तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और दुश्मन खाई कबीले पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ है। सिपाहियों, खबरदार। बमसी साहब, क्या आप ये बात नहीं जानते? सरदार के सामने तलवार निकालने का मतलब क्या है? ममसी साहब, ये रिवायत की खिलाफ वर्जी है। चाचा, साउची भाई, आज के बाद बात खत्म। वक्त आ चुका है अज़्म का। या तो इस मंगोलों के साए में पलने वाले तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन काफिरों की उंगली पर नाचने वाले इस यावलक अरसलान का साथ दो, या फिर वो जिसने जंग की आग भड़काई, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस आसमान का साथ दो मिलकर। ज्यादा वक्त नहीं है, फैसला तुम सबके हाथ में है। और ये यावलक अरसलान जिसके साथ सब खड़े हुए हैं, इसकी हकीकत भी जल्द आश्कार कर दूंगा मैं। ये मेरे पीछे लगाए गए कुज़ुन की कीमत भी चुकाएगा। उस्मान, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ना कोई दलील है, ना कोई सबूत। किसे धोखा दे रहे हो तुम? कब तक हमें यूं ही रौंदते रहोगे उस्मान? मेरे क़याम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने ना झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। जब तक हम जिंदा हैं, इस्लाम का दिफा करते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत।
यावलक अरसलान जैसों की रियासत नहीं, ओस खान के आला ज़र्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है भाई। यही बेहतर है कि आप मेरे रास्ते में मत आए। जो मैंने कहा था वो कर लिया। जरकुताय कहां? जरकुताय कहां है? बामसी साहब, हमने जैरकोताय को मंगोलों से उचक लिया था। उसे हम आपके पास ला रहे थे, लेकिन फलातियूस आ गया। फलातियूस को जाने कैसे दिया? वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। घात लगाया उन्होंने हम पर। मेरे बेटो, ओह मेरे बेटो। फलातियूस जरकुताय को ठिकाने लगा देगा। सब्र से काम लो, उससे सही मसला हल नहीं होगा। अगर इसके पीछे निकोला का हाथ हुआ तो समझ लो कि दुश्मन ने इत्तेहाद कर लिया है। हमारे सारे दुश्मन एक हो रहे हैं और हम इंतशार का शिकार हैं। या आ जाओ। जरकुताय भी आ गया। इसे कहां से लेकर आए हो फलातियूस? मैंने इसे मंगोलों के हाथों से नहीं लिया, बल्कि उस्मान के सिपाहियों से छीना है निकोला। यह तो बहुत अच्छी बात है फलातियूस। मतलब उस्मान को भी जरकुताय का शिद्दत से इंतजार था। मतलब उसके जंगजू खाली हाथ वापस लौट गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है निकोला। जबरदस्त। उस्मान ये जानकर गुस्से से पागल हो जाएगा कि उसका शिकार हमने छीन लिया। तो फिर बताओ जरकुताय, कोसगुन के साथ कौन था जिसने उस्मान के खिलाफ साजिश की थी? किसको मालूम है? तुम ये जानते हो जरकुताय? आओ। अगर चाहो तो ये तरीका भी आजमा सकते हैं। क्यों ना मैं तुमसे रोम के कवानीन के मुताबिक सलूक करूं। तुम्हारी मर्जी। मंगोलों के कवानीन के मुताबिक? इस साजिश के पीछे किसका हाथ था?
जवाब दो मुझे। यावलेकर सलान आए हैं। यावलेकर सलान का यहाँ क्या काम? जल्द मालूम हो जाएगा। ले जाओ इसको यहां से और मेहमान को अंदर ले आओ। फ्लातियुस, कभी तो कोई अच्छी खबर ले आया करो। मैंने जो मदद मांगी थी वो फौज की शक्ल में आ गई है निकोला। अब किस चीज का इंतजार है निकोला? फ्लातियुस, तुम चाहते हो हम हर दिन कहीं ना कहीं चढ़ाई करें, हर रोज यावलेकर सलान और काय कबीले से लड़ते फिरें? इस तरह के कामों से हुकूमतें नहीं खड़ी की जा सकती। हुकूमत बनाने के लिए ताकत के साथ साथ अकल से काम लेना पड़ता है। तुर्क औरत पर एतमाद करना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है निकोला। फ्लातियुस, फ्लातियुस, वो सिर्फ और सिर्फ वही करेगी जो हम कहेंगे। वो काय कबीले को सुकून की नींद सोने हरगिज नहीं देगी। और फिर उस्मान भागा भागा हमारे पास आएगा, हम उसके पास हरगिज नहीं जाएंगे, उसकी साजिश में हरगिज नहीं आएंगे, बल्कि वो हमारे पास यहाँ आएगा और उसके बाद उसे एक कीड़े की तरह मसल डालेंगे और फिर उसके बाद हम सोच में दाखिल हो जाएंगे। समझ रहे हो? फतह सिर्फ हमारी होगी। शुक्रिया। उस्मान साहब की तरह तुम भी लोगों की मदद करती हो। उस्मान इसी तरह के हैं, जब भी किसी मजलूम को देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। वो बहादुर भी है। बेशक ऐसा ही है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। आज कैसे रास्ता भटक गई गजल? आईगुल को दोबारा कबीले वापस बुलाने में आपका क्या मकसद है? ये कबीला तो आईगुल का ही है। आईगुल वो तो वापस लौट आई है। तो फिर आपको इस बात का यकीन है कि वो दोबारा पागलों वाला काम नहीं करेगी? ये तो तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने पागल कर दिया था और मैंने इलाज किया। तुम दोनों उस बच्चे को क्यों लेकर आई हो? दुंदार साहब, जब इस बच्चे को देखेंगे तो कितना गुस्सा होंगे, लेकिन तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरे पास तो कोई बहाना नहीं है।
यकीनन हर बंदा अपने किए की कीमत चुकाएगा गजल खातून। चलो। आइगुल, मैं यहाँ कुछ पुराने हिसाब चुकाने के लिए आई हूँ गजल खातून। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था तुम कुछ नहीं करोगी। चलो हमारे दरमियान से हट जाए। मैंने कहा ना आइगुल, तुमने मुझसे वादा किया था, तलवार नीचे करो। आइगुल बेटी मेरी बात सुनो, तलवार नीचे करो। इसने मेरी माँ को मारा है। आइगुल बस करो, बस करो मेरी बेटी, मेरी बात मानो आइगुल। आखिर ये हो क्या रहा तुमने है? मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं करोगी। लगता है आइगुल और गजल खातून आपस में लड़ रही हैं। पीछे जाने मामला क्या है? सिपाहियों को रास्ता दो। पूरी तरह पागल हो गई है। तो करो, आइगुल आखिर जाकर हट देखो जाओ, मामला है नहीं क्या? करो। ये आवाजें इसी खेमे से आ रही हैं। मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो अंदर हो क्या रहा है। अरे कोई जाके पता तो करो, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, क्या हो रहा है अंदर। पहले ही दिन तुम्हारे खैमे में पहुंच गई उस्मान। मार दूंगी। रुक जाओ आइगुल, रुक जाओ। खुदारा कोई तो रोको इन्हें, ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। आइगुल, आइगुल मैं कह रही हूँ, रुक जाओ तुम। गजल रुक जाओ, गजल मैंने कहा ना। क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? ये तरह दी मैंने तुम्हें। लगता है आज आइगुल गजल खातून को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा वक्त खत्म गजल। बस करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे दो ये। मैंने कहा मुझे ले जाओ उसे। चलो छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। अभी बात खत्म नहीं हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें और तुम्हारे बचाने वाले इस कबीले को दफन कर दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। संभालिए अपने आप को। आइगुल तो पूरी तरह पागल हो गई है। पुरसुकून हो जाए, उसे जाने दें। खातून जाने दें उसे। संभालिए अपने आप को। खुदारा कोई तो रोको इन्हें। हो जाए आप। गजल खातून रुक जाए। अभी तो कबीले में सिर्फ शुरुआत हुई है। छोड़ो मुझे। ए मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो?
किजल अलमा की तरफ। कमाल है इस राह के मुसाफिर, जिन लोगों ने ईमान से अपनी तलवारों को चमकाया और जो सुबह सवेरे अपने घोड़ों को दौड़ाया करते थे। ए मुंतजिर, हमारे ईमान से चमकने वाली तलवारों की खातिर बताइए, घोड़ों के समों से निकलने वाली चिंगारियों से रोशन होने वाले शहरों की खातिर बताइए, किजल अलमा का रास्ता बताइए। मैं काफी अरसे से महसूस कर रहा हूं, आई कबीले के लोगों की दर्द रसाई करने वाला कोई भी नहीं है। आखिर क्या वजह है? काइयों का सूरज गुरूब हो रहा है। अर्तुरुल गाजी मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो क्या इसी वजह से सब लोग अपने चिराग उठाए फिरते नजर आ रहे हैं? क्या इसी वजह से कोई एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहा? एक बात और कहना चाहूंगा, भाई अपने ही भाई का दुश्मन बना हुआ है, उसकी रोशनी मांद कर रहा है। वो लोग कुछ भी नहीं जानते। आप कहना क्या चाहते हैं उस्मान साहब? अब आप क्या करना चाहते हैं? वो वापस चाहिए जो हमने खोया है। हर उस काफिर को जो तुर्कों को दबा रहा है उसे खत्म कर दूंगा। बहुत से सिपाही किजल अलमा की तरफ जाने के लिए बेताब हो रहे हैं, जंग करना चाहते हैं उन काफिरों के साथ। आखिर कब तक? एक रियासत के वजूद तक, ताकि हमारी नस्लें ऊंचे से ऊंचे उफक को छू सके। दूर दराज तक नजारा कर सके। सलामत रहो। हमेशा तुम्हारी नजरें इसी तरह दूर तक देखती रहें। तुम अपने सिपाहियों के साथ खुदा को हाजिर जानकर उस्मान साहब जिहाद करते रहो। हर मैदान में फतह के बाद जब तुम अपना परचम लहराओ तो वहां तुर्कों की औलादों के शुरफा मौजूद हों। आमीन। उस्मान साहब, ये रास्ता मुशक्कतों से पुर है, सुकून नहीं है। इसमें बहुत से दुश्मन हैं, वापसी नहीं है। रास्ते में असल रोशनी मुसाफिर की नीयत से होती है, वो बुझनी नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर हो। आमीन। ये कैसे कोमान के दस्ते हैं? यावलाक, तुम्हें तो सरदार आला बनने का जश्न मनाना चाहिए। तुमने कोलोजा हिसार ले लिया, अब और क्या चाहते हो?
वो कला जो तुमने ले लिया है वो काई वालों का नहीं था, वो मेरा था। और मौजूदा हालात में काई वालों की जमीनें भी मेरी मिल्कियत में हैं। तुमने अगर किसी नए हमले का सोचा तो मेरा तुम्हारा मामला खत्म। मामला खत्म नहीं करते बल्कि आगे बढ़ाते हैं। मैं तो कहता हूं ताल्लुकात और आगे बढ़ाते हैं यावलिक। मसलन एक दूसरे को धमकियां देना छोड़ देते हैं। तिजारत करते हैं, एक दूसरे को माली फायदा देते हैं। क्या ख्याल है, मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। मसलन बनी शोबान और रोम के मुस्तकबिल के बारे में। अगर रोम के मुस्तकबिल में कोलोजा हिसार और सौद पर कब्जा लिखा है तो मैं तुमसे कोई और बात नहीं कर सकता, समझे तुम? यावलाक, अगर हम मुसलसल एक दूसरे को इसी तरह धमकियां देते रहे और तलवारें तैयार रखी तो हम दोनों में से किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वो गेहातु नामी मुसीबत सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ठीक कह रहा हूं ना? एक राज की बात बताऊं तुम्हें, मुझे तुर्क लोग बहुत पसंद हैं। लेकिन काई वाले, कैसे कहूं, मेरे आसाब पर सवार रहते हैं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि खरेपन की जरूरत है। कस्तमोनो जा रहा हूं मैं, कोई साजिश मत करना। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी पीठ पीछे कोई साजिश नहीं। जो होगा आमने सामने होगा। देखते हैं। तो तुम्हें तुर्क लोग पसंद है निकोला? बिल्कुल, लेकिन मुर्दा हालत में। उम्मीद करता हूं कि मुझे जिंदान से निकालने का मकसद तिजारत नहीं था निकोला। मैंने तुम्हें जंग के लिए निकाला और खासकर यह सिखाने के लिए कि जंग कैसे होती है। चाहो तो एक एक करके सबको ले आओ, मेरा मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं। फलातियुस, इस दुनिया में हाथ की ताकत पर काबू पाने की सिर्फ एक ही चीज है। हमें काई और मंगोलों से सिर्फ एक ही चीज मुमताज करेगी, ये बस इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए।